हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी और ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का पदयात्रा लेकर देवरिया में पहुंचे हैं और यहां से कहां तक इनकी पदयात्रा जाएगी। भाई साहब, भारत समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये देखा जा रहा है कि आप एक पदयात्रा लेके चल रहे हैं। जी जी। कैसी पदयात्रा है आपकी, क्या है? देखिए, बागी बलिया की धरती से 2 अक्टूबर से जनवादी पार्टी के नेतृत्व में राजदंड पदयात्रा निकली हुई है, जिसके दूसरे चरण की शुरुआत आज देवरिया से हो रही है। पहला चरण बलिया टू आजमगढ़ था, ये दूसरा चरण देवरिया टू दिल्ली है। और हम लोग देवरिया से कुशीनगर, महाराजगंज होते हुए, गोरखपुर होते हुए, बस्ती होते हुए लखनऊ पहुँचेंगे। और यह यात्रा देश के प्रधानमंत्री से कुछ सवाल लेकर के निकली है कि भारत के प्रधानमंत्री जी बताएं कि जिस देश में लोकतंत्र है उस देश की संसद में राजदंड स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। क्या लोकतंत्र में राजदंड के लिए कोई स्थान है? लोकतंत्र में राजदंड का कोई स्थान नहीं हो सकता। अगर राजदंड का स्थान है तो यह साबित कर रहा है कि आरएसएस और भाजपा का जो हिडन एजेंडा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कमज़ोर करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करके एक फांसीवादी और नाजीवादी सरकार की स्थापना करना, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। इस बात को लेकर के हम लोग पदयात्रा लेकर के निकले हैं और देश के आवाम को बता रहे हैं कि भाजपा की फांसीवादी पूंजीवादी सोच से होशियार हो जाइए और देश में राजतंत्र अब आने वाला है, लोकतंत्र अब खत्म होने वाला है। जनता को यह संदेश देते हुए हमारी ये पदयात्रा चल रही है। हमारा दूसरा प्रश्न भारत के प्रधानमंत्री से है कि वो कहते हैं कि देश में 1 नेशन और 1 इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन देश में 1 नेशन और 1 एजुकेशन की बात कब होगी? एक ठेले वाले का बेटा एक कलेक्टर के बेटे के साथ स्कूल में कब पढ़ेगा? देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव नरेंद्र मोदी जी मना रहे हैं। अगर यह अमृत काल चल रहा है तो गरीब का लड़का कटोरा लेकर के खिचड़ी क्यों खा रहा है और अमीर का लड़का एक महंगे स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? शिक्षा समान देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जनसंख्या का गिनती कब कराएंगे, जातिवार जनगणना कब कराएंगे। हम जानना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़ा प्रधानमंत्री, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं। देश की संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण दिया गया? देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए यह सरकार आई थी। देश में किसान आज आत्महत्याएं कर रहे हैं। दवा महंगी हो गई, बीज महंगी हो गई, लागत महंगी हो गई और लागत और उसकी बिक्री में इतना अंतर हो गया है कि किसान आज खेती की तरफ से मुंह मोड़ रहा है। रोज़गार देने के नाम पर ये सरकार आई थी, जिनके हाथों में रोज़गार है उनका भी छीना जा रहा है। तो इन सब सवालों को लेकर के हम लोग भारत के प्रधानमंत्री से इन प्रश्नों को लेकर के राजदंड पदयात्रा के नेतृत्व में निकले हैं, जो बलिया से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों को घूमते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचेंगे। तो देखिए, ये थे आप, मैं बता दूं कि ये जनवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ से बलिया से लेकर के देवरिया होते हुए विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों में, उसके बाद यहाँ से दिल्ली के लिए ये पदयात्रा जाएगी। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा।